श्रमिक बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में श्रम मंत्रालय के द्वारा आज श्रम दिवस 2025 श्रमिक सम्मान समारोह दिल्ली के न्यू रोहतक रोड करोल बाग में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कपिल मिश्रा, श्रम मंत्री दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत जिन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के तहत महिलाओं और पुरुषों को काम सिखाए गए हैं, उनको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाभार्थियों को चेक और किट भी बांटी गई है। कुछ महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन भी दी गई है। देखिए, श्रमिकों का एक अलग से बोर्ड है, बोर्ड के पास पैसा है, लेकिन पिछले 7 सालों में पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया और आज 7 साल के बाद ये श्रम दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदया ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा है तो हर श्रमिक का, उसके परिवार का, बच्चों का और माता पिता का उनके घर जाके और उनकी साइट पे जाके हेल्थ चेकअप किया जाएगा। 500 उन्होंने बोला है पालना, जो श्रमिक बहनें हैं उनके बच्चों की देखरेख के लिए जब वो काम कर रही हो उनका निर्माण किया जाएगा। वाटर कूलर का और हीट एक्शन प्लान में ऑर्डर जारी किया जा चुका है कि दिल्ली में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी जो श्रमिक है उनसे खुले में धूप में इस प्रकार का कोई काम ना कराया जाए, वर्किंग आवर्स चेंज किए जाए। ऐसी कई बड़ी घोषणाएं आज स्वयं मुख्यमंत्री महोदया ने की हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी श्रमिक आ रहे हैं, ये बदलती हुई दिल्ली में हमारे पार्टनर हैं, हमारे साझीदार हैं, हमारे भागीदार हैं और दिल्ली सरकार उन सबको श्रम दिवस की बधाई देती है, उनका दिल्ली में स्वागत करती है। जब एक श्रमिक अपने गाँव से निकल के दिल्ली में आता है तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आता है और वो दिल्ली की व्यवस्थाओं का, अर्थव्यवस्था का और डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। आज जितने भी श्रमिक भाई अपने अपने गांव से चल के दिल्ली में आके रहते हैं, यहाँ क्या नागरिक बनते हैं, यहाँ का आधार कार्ड लेकर के यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, वो सरकार की जिम्मेवारी है। उनके परिवार की देखरेख करना सरकार की जिम्मेवारी है। उनको सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देना सरकार की जिम्मेवारी है। तो आज 1 मई के लेबर डे वाले दिन मैं अपने सभी दिल्ली के श्रमिक भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपके हित के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए सरकार सदैव तैयार खड़ी है और हमने अपने बजट में जो घोषणाएं की थी उनका क्रियान्वयन का समय आ गया है। हमारी श्रमिक बहनें जो कि अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं और रोजगार करें, ये एक चिंता का विषय रहता है। उसके लिए हमने पालना, जहां अपने बच्चों को वो छोड़ पाएंगी, वो क्रच 500 क्रच दिल्ली में हमारी श्रमिक बहनों के लिए खोले जाएंगे। हमारे श्रमिक भाई बहनों का आयुष्मान योजना के तहत तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाए, उन्हें लाभ मिलने लगे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं उनके बच्चों को लिए लगातार सरकार उसके लिए काम कर रही है। और इसके अलावा इस भरी गर्मी में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार इतनी गर्मी और धूप होती है, तो वो बेहतर सुविधाओं के लिए 3000 वाटर कूलर पूरी दिल्ली में लगाने का जो प्लान हमारा चल रहा है, उस पर लगातार काम चल रहा है। श्रमिक भाई बहन अपने स्वास्थ्य की चिंता कर सकें, उनके लिए हमने लेबर डे से पहले ही जो बेसिक सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट सरकार की ओर से आदेश आ चुके हैं और सभी दिल्ली के लोगों को ये कह दिया कि उनकी कंपनी में जितने श्रमिक काम करते हैं उसी पेरोल के हिसाब से हर एक श्रमिक को बढ़ी हुई जो उनकी मासिक सैलरी है वो देनी होगी। और हम जो समय दोपहर का काम करने का है, 12 बजे से 3 बजे तक श्रमिक भाई बहनों को थोड़ा भरी गर्मी में काम ना करना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने आदेश जारी किए हैं। मैं अपने सभी श्रमिक भाई बहनों को इस दिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी, उनके सुख दुख में हमेशा साथी रहेगी। गर्मी से जुड़ा एक विषय और है, गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जल मंत्री ने ट्वीट किया है कि पंजाब जो हरियाणा और दिल्ली का पानी रोक रहा है, संकट आ सकता है पानी का। कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली सरकार मुस्तैद है और किसी भी तरीके से दिल्ली को पानी की कमी ना हो, इसके लिए काम चल रहा है।